अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ द शेफील्ड वॉरियर्स स्पोर्ट्स क्लब। और इस बार हम ले आए हैं पीएसएल को सामने, पीएसएल एक्स जिसे पीएसएल 10 भी कहा जाता है, उसका पहला शो कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ मौजूद है रोहान एहसन, जो कि पता नहीं कितने महीनों से पीएसएल का वेट कर रहे थे। तो वेलकम रोहान। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। आजकल सालाना एक ही खुशी मिलती है हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जिसमें आइदर वे वी विन। हाँ, ये दिस इज द ओनली टाइम एक महीने में पूरे साल में कि पाकिस्तान कुछ जीत जाएगा। तो शुरू के मैचेस हो चुके हैं, मैं पहले तीन आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट जो मैच था, आई थिंक लास्ट फ्राइडे स्टार्ट हुआ पीएसएल, उसमें जी। इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर, दो अच्छी टीमें थी। आई मीन दो अच्छी टीमें, मेरा ख्याल में इस्लामाबाद तो फेवरेट्स पहले से ही ज़्यादा थी। लाहौर का मुझे इतना पता नहीं था कि वो क्या करेंगी बिकॉज ऑफ देयर प्लेयर्स। लेकिन पहला मैच इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर पिंडी में हुआ और बड़ा वन साइडेड था। उसके बारे में क्या कहेंगे? जी एज अगर मैं थोड़ा बायस होकर बात करूं तो एज एन इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन मैं तो बहुत खुश हूं। जी हाँ। दी ओनली कंप्लेंट आई हैड वाज कि अगर लाहौर अपनी या अवे किट का कलर चेंज कर लेती या होम किट ही पहन लेती। हम्म। बट बहरहाल ये तो छोटी मोटी ऐसी ट्रिवियल बातें होती हैं। मैच आई थिंक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वन साइडेड गया। हम्म। दोनों टीमों ने अपना जो जिधर लास्ट सीजन में ख़त्म किया था वहीं से ही कंटिन्यू किया उन्होंने। हम्म। जिस फॉर्म में थे इस्लामाबाद वेरी डोमिनेंट वेरी क्लिनिकल, लाहौर ऑल ओवर द प्लेस, थोड़े से कुछ ग्लिमर्स उन्होंने दिखाए। होम एडवांटेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इस्लामाबाद ने। पिंडी की पिच जो है वो यूजली वही जिस तरह आप प्ले कर रही है, हाई स्कोरर्स डिलीवर करती है, बट उस तरह की नहीं की है। तो आई थिंक बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी रही। हम्म। बैटिंग में भी विदाउट एनी प्रेशर आराम आराम से चेज करके तो साइड पे फेंका उसे। हाँ। आई थिंक मे बी शायद लाहौर जो है थोड़ी सी उनकी मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। आकिब जावेद गए हैं, हम्म। नए कोच डोमिंगो जो है वो आए हैं। इस्लामाबाद अपनी सेम मैनेजमेंट, हर एक चीज़ कोच वगैरह वही पिछले साल वाला चल रहा है, माइनस अजहर महमूद, विच इज़ प्रॉबली a net positive। तो आई थिंक शायद ये भी डिफरेंस था कि दे नीडेड अ बिट ऑफ टाइम टू एडजस्ट। इस्लामाबाद थोड़ा आते ही एक दूसरे को जानते थे, जो नए लोग भी आते हैं वो भी उस माहौल को देख के थोड़ा एडजस्ट होते हैं। तो probably it was better and easier for Islamabad to enter, get the win, get used to the conditions. कॉलिन मनरो और आगा सलमान ने आराम से ये चेस कर ली थी 8 विकेटों से, जो कि मुझे याद है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है। दैट्स वाज गेम वन। गेम टू जो थी वो अगले दिन हुई, जो डे मैच था, जिसमें क्वेटा एंड पेशावर, दिस यूजुअली इज अ वेरी गुड मैचअप हिस्टोरिकली इन पीएसएल, जी, लेकिन ये भी वर्क काफी वन साइडेड रहा। बिल्कुल। हाँ जी, ये भी एक वन ऑफ द राइवलरीज है जो कि थ्रू पीएसएल ही बल्कि आप कह लें एक तरह से फोर फ्रंट पे आई है। बट यस, वेरी वेरी वन साइडेड। पेशावर के ड्राफ्ट से ही सब कह रहे थे कि जो पिक्स हैं वो इतनी खास अच्छी नहीं है। हम्म। जो मुझे पर्सनली एक थोड़ा सा लगा था कि उनका एक मे बी स्लीपर हिट हो सकता है वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है, क्योंकि स्पिन में डोमेस्टिक टैलेंट रिलेटिवली अच्छा पिक किया उन्होंने। सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, आरिफ याकूब भी पिछले साल इस्लामाबाद को वन साइडेड एक मैच हरा गए थे एक तरह से। बट उसमें से सिर्फ सुफियान को प्ले किया, वो भी अभी रिलेटिवली जो है T20 कंडीशन में यूज टू नहीं है इतनी, डोमेस्टिक में भी रीसेंट परफॉर्मेंसेज नहीं थी। आई थिंक थोड़ा सा सिलेक्शन का इशू था। मिडल ऑर्डर वाज वेरी वीक आई थिंक। क्या कहते हैं, मैक्स ब्रायंट, आई एम नॉट फेमिलियर विद हिम वेरी मच, मैं कह नहीं सकता, बट आई थिंक दैट इटसेल्फ सेज समथिंग कि कंपेयर टू क्वेटा या इस्लामाबाद लाहौर बहुत बड़े बड़े नाम उस तरह से नहीं उठाए। हम्म। लेट रिप्लेसमेंट मिच ओवन जो थे वो उठाए इसलिए क्योंकि बीबीएल के फाइनल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी की एट द ओपनिंग पोजीशन। Yeah. बट जब खिलाया तो 7 नंबर पे खिलाया, हम्म। जब मैच पूरा जा चुका था हाथ से। Yeah. बाबर अगेन फॉर्म बहुत बुरी चल रही है।
The only positive I would say पेशावर की तरफ से was कि Saim Ayub He's looked good back. on his return game. Yeah. हाँ, तो उसने थोड़ा सा 50 की स्कोर किया, लेकिन काफी हालात बुरे थे काफी देर तक। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल मैच में कि कोई चांस ही नहीं था। हाँ दे वर नेवर इन। वो तो वही था कि कोई एक और भी खड़ा हो जाता तो मे भी करीब जा सकते थे, बट क्या दे वर नेवर रियली इन। और या बाबर वही मतलब पुअर फॉर्म के अलावा जो वो एक उन पे है ना कि बाबर गया तो पूरी टीम गई, वो अब ग्रीन यूनिफॉर्म से उठ के येलो यूनिफॉर्म पे गया है तो अभी वही चल रहा या है। यस ही इज इन बैड फॉर्म बट देयर इज नो वन जो कि फिर पीछे कवर कर सके उसको। या और मैं थोड़ा सा कंपैरिजन अगेन इस्लामाबाद से करूंगा। अगर आप उनकी सिलेक्शन देखें तो दे हैव कंटिजेंसीज अपॉन कंटिजेंसीज। या बेंच। मैट शॉट जो सबसे बड़ा पिक है उसको अभी तक उन्होंने खिलाया ही नहीं है। हम्म साहिबजादा फरहान बिल्कुल एंड पे पिक किया था, वो चल रहा हम्म है। आंद्रेस खोस जो है ठीक है, ही इज नॉट क्लिकिंग, बट ए वो थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन दे रहा है मैच शॉट के लिए, और बी वो कीपिंग भी कर लेता है, तो अगर आजम नहीं है तो वो भी इन आ सकता है। लाहौर में इस तरह वो सॉरी लाहौर कह रहा हूँ, पेशावर में इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही। हम्म जिस तरह अगर वो लेट्स से अली रज़ा को हटाते हैं तो पीछे कौन आता है, मोहम्मद अली को हटाते हैं तो फिर पीछे से कौन आता है। आई थिंक द मेन प्लेस वेयर दे लॉस्ट वाज देयर ड्राफ्ट। हम्म बैटिंग ऑर्डर भी प्लानिंग भी नहीं इतनी को खास नज़र आ रही। हम्म मोहम्मद हारिस की भी पोजीशन अप डाउन थोड़ी सी होती है, कभी 3 कभी 4, हम्म मे बी आगे जाके वो ओपन भी कर ले, वी डोंट नो। हम्म स्पिन अपना जो डिपार्टमेंट है आई डोंट नो कोई इंजरीज हैं या क्या है, लेकिन वो यूज़ नहीं किया। ऑन द अदर हैंड क्वेटा लुक्ड गुड, आई मीन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। वही बात है कि आजकल T20 में आपने ऊपर से गेम खत्म करनी होती है। और फिन एलन तो वी नो व्हाट ही कैन डू, बट सऊद शकील ने भी जो है दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज के ठीक है बाद में थोड़ा स्लो हो गया था, यस, बट ही डिड द डैमेज जो करना था। सही। तो दो मैचेस हो गए। द की मैच इज एक्चुअली द लास्ट मैच दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू, व्हिच इज the Karachi Multan match, because Karachi was playing at home जी। without much of a crowd. और इंटरेस्टिंगली टारगेट भी काफी ठीक ठाक सेट किया मुल्तान ने, 230s में, हम्म, 234 के करीब। जी। कराची एक पॉइंट पर ऐसे लग रहा था कि दे वर नॉट गोइंग टू कम एनीवेयर क्लोज, लेकिन फिर काफी चेंजेस आई एंड दे मेड अ मैच ऑफ इट, और दे वर क्वाइट डीप। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं प्रॉपर एक्साइटिंग मैच जो था अभी तक, आई थिंक वो वही रहा है, दैट्स द ओनली वन जो कि एक्चुअली क्लोज गया है। हम्म और बड़े टारगेट होने की वजह से आखिरी ओवर तक भी गया, इवन दो कराची लुक कंफर्टेबल थ्रू आउट, बट ऐसा नहीं था कि या 15 ओवर में उठा के फेंक दिया है। लास्ट ओवर तक गया है, यू कुड स्टिल से कि हाँ मे बी मुल्तान शायद वापस आ जाए। 2 सेंचुरियां हमें देखने को मिली एंड अ वेरी गुड डिस्प्ले के जब इतने नैरो मार्जिन हों तब स्ट्राइक रेट आपका कितना मैटर करता है। एक सेंचुरी एट लेस देन या 200, 1 over 200, या वही जो 20 बॉलें थी वो डिफरेंस था एसेंशियली। जेम्स विंस इन अगेन मेनली जो था वही विंस और साइफर्ट का ही शो था, या बाकी भी आके लोगों ने सपोर्ट किया, या बट मेन दो वही थे एंड दीज आर बोथ बिग नेम प्लेयर्स। ठीक है वार्नर नहीं चले, ही वाज टेक्निकली नॉट आउट, रिव्यू ले लेता तो, बट अब आउट हो गया तो हो गया। um, वही है कि दे बैंक्ड ऑन दीज प्लेयर्स, उन्होंने इन्वेस्ट किया इनमें एंड दे अगेन चोज अ मोर टॉप हैवी टीम। नीचे भी यस दे हैव प्लेयर्स हु कैन हिट, बट टॉप ऑर्डर उन्होंने इस तरह का रखा हुआ है कि वन दे क्लिक तो वो गेम को ले जाएंगे। और वो प्रॉपर प्लान के साथ आए थे, यू कुड टेल कि हाँ ठीक है हमें मार पड़ गई है, बट देन वी नो कि इतना स्कोर हो सकता है इस पे। उस स्कोर को देख के इंटिमिडेट नहीं हुए। आई थिंक मे बी शायद नई कैप्टनसी वार्नर का जो सिर्फ प्रेजेंस है और एक वो जो न्यू लीडरशिप है उसका भी शायद फ़र्क है कि ऑब्वियसली वी नो वार्नर खुद भी इज़ अ वेरी बिलिजेंट बैटर, चेजेस में बैटिंग फर्स्ट, ही कैन डू दैट। तो इवन जब वो नहीं चला, वो एक आई थिंक टीम में एक चीज़ इनकलकेट कर गया कि दिस इज़ हाउ यू कैन बैट एंड शुड बैट, और वो चल गए। मुल्तान के बॉलर्स का भी मैं थोड़ा सा कहूँगा कि
they're not bad bowlers by any means. Chris हम्म, Jordan, David Willey वगैरह ये सारे उसामा मीर भी on his day very good. But ये सारे वो हैं कि they've picked them by the numbers कि हाँ बहुत technically sound bowlers हैं और आपको run restricts कर देंगे a wicket here and there. There's no sort of X factor bowler जो कि on his day आके बिल्कुल bulldoze कर जाए अगली टीम को. तो आई थिंक थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है कि जब इतनी फ्लैट विकेट है उस पे फिर आपकी इतनी माइल्ड पेस ओकेजनल 140 ओवर करना जस्ट वन प्रॉपर स्पिनर और वो भी एक स्टॉक लेग स्पिनर है आपका. आई थिंक उनके पास ऑप्शंस नहीं थी कि वो कराची को टेक डाउन कर सकते. yeah, इवन तो बीच में थोड़ा सा वॉबल किया था, शान मसूद डक पे चला गया. हम्म, आई थिंक एक आध और विकेट थोड़ी चीपली मिली बट they did not have that X factor जो एक settled batsman को rattle कर सके, change up कर सके और उसको उड़ा सके. ठीक. तो आई मीन 3 मैचेस, जो फर्स्ट 3 थे वो हमने कवर कर लिए. अब आपके साथ अभी मजीद कुछ मैचेस कवर करने हैं, लेकिन अब तक के लिए इतना ही सेगमेंट में नाजरीन. तो वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आ गई हो तो, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को. तो विल सी यू शॉर्टली इन अनदर सेगमेंट सून. ओके जी.